मॉर्निंग 8th क्लास बेटा, दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 साउंड। साउंड मतलब जो चीजें आप सुनते हो, साउंड आवाज, एक तरीके से जो हम नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं उसको बोलते हैं आवाज। ठीक है, तो साउंड के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। आपने कभी ये गेम खेला होगा हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड, सॉरी हाँ, इन दिस गेम अ पर्सन इज blindfolded एंड हैज टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। बेटा वो गेम हाइड एंड सीक नहीं होता, हाइड एंड सीक होता है छुपन छुपाई। इसमें क्या कहते हैं, उस गेम के बारे में बताया जिसमें आप आंख पे पट्टी नहीं बांध देते। ठीक है, शायद उसको आंख में चोली बोलते हैं। ठीक है, जिसमें पट्टी बांध देते हैं और वो बाकी प्लेयर्स को पकड़ते हैं। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, तो वो वाला गेम जो होता है, तो क्या करते हैं उसमें एक प्लेयर होता है जिसकी आंख में पट्टी बांध देते हैं और बाकियों को वो पकड़ता है। हाउ इज इट ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हिम और नॉट। तो जब आपकी आंखों में पट्टी बंधी होती है, सबने ये गेम खेला है, तो आपको कैसे पता चलता है कि कोई आपके आसपास है या नहीं है। आप ट्राई करते हो कि कोई आवाज आपको सुनाई दे, किसी ने पायल पहनी है या किसी के हाथ में कुछ और है, तो आप उनकी आवाजों को सुनने की कोशिश करते हो या पैरों के चलने की आवाजों को सुनने की कोशिश करते हो। हाउ डज यू कम टू नो दैट पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। और कैसे आपको पता चलता है आपका लंच शुरू हो गया है या पीरियड ओवर हो गया है। ठीक है, कैसे पता चलता है आपको? जब आप उसकी आवाज सुनते हो, जब घंटी बजती है, रिसेस हुआ है तो अलग से आवाज होती है, राइट। और क्या कहते हैं, फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड पीरियड है, तो ये हम सबको बेल की आवाज सुनकर ही पता चलता है। You come to know easily that someone is on the door when you knock or you heard the sound of the doorbell। ठीक है, यानी आपको पता चल जाता है डोर पे कोई है कब, जब आप कोई खटखटाता है या फिर कोई आपके घर की बेल बजाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप्स। और कभी कभी आपको ये भी पता चल जाता है कोई आपकी तरफ आ रहा है जब आप उसके फुटस्टेप्स यानी पैरों की आवाज सुनते हैं। साउंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। और इसी तरीके से जो साउंड है वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। और ये हमें कम्युनिकेट, बातचीत करने में मदद करती है। सपोज करो कि आप बोल तो सकते हो मगर दूसरा सुन नहीं सकता, तो आप क्या कम्युनिकेट करोगे? उसको ये नहीं पता चलेगा आप क्या बोल रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा वो क्या बोल रहा है, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। We hear a variety of sounds in our surrounding। अपने आसपास में कई सारी आवाजें आप सुनते हो, जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे को सुन रहे हो, या पड़ोस में लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा कर रहा है, ठीक है, कोई गाड़ी जा रही है, कोई बाइक जा रही है, राइट, कोई गिर गया है, तो ये सब आपको सुनकर पता चलता है, राइट। तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड कैसे प्रोपगेट होता है, एंड हाउ डज वी हियर साउंड, और हमारे तक साउंड कैसे पहुंचता है। ठीक है, ठीक है, मतलब साउंड पैदा कैसे होता है, ट्रैवल कैसे करता है, और हमें सुनाई कैसे देता है। हाउ डज साउंड प्रोड्यूस। सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग मूव्स। साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई चीज मूव करती है। द रैपिड टू और फ्रो मूवमेंट ऑफ एन बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जब भी कोई चीज तेजी से आगे पीछे होती है तो वो एक वाइब्रेशन, एक झनझनाहट सी प्रोड्यूस करती है। वाइब्रेटिंग बॉडी डिस्टर्ब एयर, और जब वाइब्रेशन होती है तो वो अपने आसपास की एयर को डिस्टर्ब कर देती है और उसी से साउंड वेव्स निकलती हैं। समझ में आया? पहले क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी आगे पीछे कोई भी चीज हो रही है तो वो क्या होगी, उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, और वाइब्रेशन एयर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है जिससे साउंड वेव्स निकलते हैं। ठीक है, अब आप ये एक्सपेरिमेंट, यानी कोई भी बर्तन लेके अगर आप उसको चम्मच से मारोगे तो आपकी साउंड आएगी। ठीक है, टू स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वी रिक्वायर अ ट्यूनिंग फोक। यानी ट्यूनिंग फोक, ये आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, इससे आवाज निकालते हैं। जब आप ऐसे मारेंगे तो जोर से आवाज निकलेगी, तो ये चाहिए आपको अगर आप साउंड को पढ़ना चाहते हैं। व्हेन द ट्यूनिंग फोक इज स्टक द prongs of the fork begins to vibrate। यानी जब आप इसको स्टक करेंगे तो ये इसके जो ऊपर के ये हैंड है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ईच टाइम द प्रोंग्स वाइब्रेट, और हर बारी जब ये वाइब्रेट होंगे, आपस में मिलेंगे, तो अ न्यू साउंड वेव इज प्रोड्यूस। एक नई साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। द मूवमेंट ऑफ द और द स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड ऑन द मीडियम ऑन विच द साउंड वेव ट्रेवल। अब कैसे अब
साउंड तेज चल रही है या साउंड धीरे, यानी हमें जल्दी सुनाई दे रही है या देर में सुनाई दे रही है, किस पे डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है, यानी हमें कैसे सुनाई दे रही है। हम पानी में है या पानी में से आवाज आ रही है, हवा में है, ठीक है, या नॉर्मल जो आपको आवाज आती है वो एयर के मीडियम में ट्रैवल कर रही है, यानी उस चीज से लेकर आप तक के बीच में क्या मीडियम है, क्या वो हवा है, क्या वो पानी है, तो उसको हम मीडियम बोलते हैं। Thus we have produced the sound by striking the tuning fork, और जब हम इसको स्ट्राइक करते हैं, किस चीज पे मारते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। The sound produced in human is due to the vocal cord, और जैसे हम बोल रहे हैं, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, क्यों? क्योंकि गले में आपके एक चीज होती है जिसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और उसी से हमारे मुंह के अंदर से आवाज निकलती है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे व्हाट आर वाइब्रेशंस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि वाइब्रेशन आती है तो उसमें से आवाज निकलती है, मगर वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि वाइब्रेशन होता क्या है। हैव यू एवर हर्ड टू अ पार्टी विद वेयर द म्यूजिक इज सो लाउड। कभी आप किसी पार्टी में गए हो जहां पर म्यूजिक जो है वो बहुत जोर से बज रहा है, यू कैन फील इट, आप इसको फील कर सकते हो। आपने देखा होगा जब बहुत जोर से म्यूजिक बजता है तो एक वाइब्रेशन सी आपके कान में बहुत जोर जोर से धम 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 ऐसे करके लगती है, या फिर अगर जैसे आपके फ्लोर के नीचे म्यूजिक चल रहा है, आप ऊपर वाले फ्लोर पे हो, तो वो वाइब्रेशन आपको फील होगी और बाद में आपको, आप पास जाओगे तो आपको आवाज आएगी कि क्या चल रहा है, ये वाइब्रेशन क्यों हो रही है। आई डू नॉट मीन जस्ट द बीट इन योर माइंड, और मतलब जो आप फील करते हो वो सिर्फ वो बीट नहीं होती, यानी वो म्यूजिक आप एंजॉय कर रहे हो ये वाला आपको सुनाई नहीं देता है, वो चीज आप फील नहीं करते हो। समटाइम्स यू कैन लिटरली फील द वाइब्रेशन, और जब बहुत जोर से म्यूजिक बजता है तो आप एक्चुअली में वाइब्रेशन फील कर सकते हो कि जैसे कुछ वाइब्रेट हो रहा है, जैसे आपका फोन वाइब्रेशन मोड पे होता है ना, तो आवाज सुनाई नहीं देती मगर वाइब्रेशन देती है, तो ऐसे ही आप म्यूजिक में भी फील करते हो, ठीक है। और म्यूजिक में आप फ्लोर के अंदर से आपको वाइब्रेशन सुनाई देती है, आसपास जो ऑब्जेक्ट होती है उसमें से वाइब्रेशन सुनाई देती है। पीपल ऑफन लाइक टू ब्लास्ट देयर म्यूजिक फ्रॉम देयर कार ऑन द हाईवेज। कभी आपने गाड़ी में सुना होगा कि बहुत तेज तेज म्यूजिक बज रहा है गाड़ी में, कॉजिंग अनप्लीजेंट बजिंग इन द व्हीकल नियर बाय, जो आसपास के व्हीकल में डिस्टर्बेंस क्रिएट, मतलब अब अगर देखो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हैं और बहुत जोर से कोई गाड़ी निकल रही है, या आपने देखा होगा जोर से पटाखा फूटता है, तो जो आसपास की गाड़ियां होती है उनका हॉर्न शुरू हो जाता है डू डू करके, जो जैसे गाड़ी को कोई छू ले तो आवाज निकलती है ना, तो अगर बहुत तेज बम कोई फटा है या फिर कोई जोर से गाड़ी जिसमें गाना बज रहा है वो पास से निकलती है, तो वो गाड़ियों का ये शुरू हो जाता है, साउंड शुरू हो जाता है, ठीक है। बट हाउ डू वी गेट सेंसेशन लाइक दीज फ्रॉम द म्यूजिक प्लेइंग सो फार, ठीक है। तो वो किस लिए होता है, क्योंकि वाइब्रेशन वो आसपास की चीजें कैच करती हैं और वो उस गाड़ी को टच करती हैं, मगर हमें सेंसेशन कैसे पता चलती है, जो म्यूजिक इतना दूर बज रहा होता है हमें कैसे पता चलता है कि यार यहाँ पर कुछ बज रहा है। How can music travel from somebody's speaker and cause such powerful vibration in others object? ऐसा कैसे होता है, कभी कभी आपने देखा होगा मूवीज में कि म्यूजिक इतना लाउड होता है कि कांच के ग्लास गिर जाते हैं, झूमर गिर जाता है, कांच की चीजें टूटने लगती हैं, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है, ये कैसे ट्रैवल करती है साउंड वेव्स इतनी तेज कि वो वाइब्रेशन आसपास की चीजों में प्रोड्यूस कर दे। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट्स एक्सप्लेन व्हाट वी मीन व्हेन वी से द वर्ड वाइब्रेशन। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि वाइब्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। व्हाट आर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या होती है, वेयर डू वी फाइंड देम, हमें कहाँ मिलती है। इन अ गिटार स्ट्रिंग, क्या गिटार के स्ट्रिंग में होती है, क्या टेम्पोलिन में होती है, टेम्पोलिन एक ट्रेन टाइप होता है, ठीक है। व्हाट अबाउट द सैम्बल इन द ड्रम सेट, यानी ड्रम में से जो आवाज निकलती है वो। द ग्राउंड इन एन अर्थक्वेक, यानी ग्राउंड में से निकलती है जब एक भूकंप आता है। दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स दैट एक्सपीरियंस वाइब्रेशन, ये चीजें सब एक एग्जाम्पल थी उन चीजों का जिसमें से वाइब्रेशन निकलती है। इन ईच केस देयर इज एन ऑब्जेक्ट बिगिनिंग एट अ रेस्ट पोजिशन, हर एक केस में एक ऑब्जेक्ट है जो एक रेस्ट पोजिशन पे है, रुके हुए पोजिशन पे है, सच एज सिंपल ऑन दिस सैंपल ऑन इट्स स्टैंड, यानी जो ड्रम जैसा होता है जो अपने स्टैंड पे खड़ा है, और स्ट्रिंग्स ऑन द गिटार, या गिटार की स्ट्रिंग्स है। द मोशन मेड बाय द ऑब्जेक्ट
इज इन अ बैक एंड फोर्थ नेचर ऑफ अ रेस्टिंग पोजिशन। यानी गिटार रखा हुआ है, जब आप उसकी स्ट्रिंग को टच करोगे, यानी जो उसके धागे हैं, उसकी जो तार है, जब वो आगे पीछे जाएंगी यानी रेस्ट पोजिशन से हटेंगी, तब वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन आर ऑसिलेटिंग मोशन अराउंड अ फिक्स्ड पोजीशन। यानी जब भी कोई चीज अपनी पोजीशन से आगे पीछे मूव करना चालू कर देती है तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। When an object vibrate, it exhibit a motion that repeat itself over the same path in a periodic fashion। यानी जब वाइब्रेशन होती है, जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तो क्या होता है बेसिकली कि एक चीज जो घूम रही है वो सेम पैटर्न पे, जैसे आपने वो देखा होगा घड़ी होती है एक, ठीक है, उसके अंदर ये ऐसे लगा होता है, तो यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, एक सेम पाथ पर बार बार ऐसे घूमता है। तो जब एक ऑब्जेक्ट ऐसे ही अपनी जगह पर घूमती है आगे और पीछे, ठीक है, उसी से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। दैट इज द टाइम, अच्छा, दैट इज द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ द वाइब्रेशन इज ऑलवेज द सेम। यानी आगे और पीछे जाने का टाइम जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आगे पीछे होगा तो वाइब्रेशन भी हिल जाएंगी। टेक अ लुक एट द सिस्टम हेयर। तो अब आप यहां पर देखेंगे, वी हैव अ मास बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वेयर द सिस्टम इज एट रेस्ट। द मास जस्ट सिट देयर इन द एयर स्ट्रेचिंग द spring to the certain extent become because of its weight। यानी एक सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, एक सिस्टम है रेस्ट पे, यानी जैसे एक सिस्टम है उसमें स्प्रिंग लगी हुई है, जब तक वो स्प्रिंग अपनी रेस्ट पोजीशन से मूव नहीं करेगी तब तक क्या होगा, वहां पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। If we plot its position over the course of time, we see that there is a very regular periodic nature of its movement। और जब आप उसकी मूवमेंट देखोगे तो हमेशा आगे पीछे जाने का जो उसका टाइम है, जो स्प्रिंग का आगे पीछे जाने का टाइम है, वो बिल्कुल सेम होगा। सेम टाइम पीरियड में वो आगे उसी टाइम पर, और हर जो राउंड वो लेगा, ठीक है, आगे और पीछे जाएगा, यानी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ये फर्स्ट हुआ, फिर ये सेकेंड हुआ, इन सबका टाइम पीरियड जो है वो सेम होगा। दिस नेचर इज बेस्ट रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वेव। और ये ही नेचर हम वेव में दिखाते हैं। जब भी आप साउंड्स दिखाते हैं तो वो वेव में हम लोग दिखाते हैं। हाउ साउंड प्रोपगेट। अब ये जो है पोर्शन बेटा, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि साउंड जो है वो प्रोपगेट कैसे करता है।